हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया, सीख रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अगर पैसे नहीं भी कमा रहे हैं तो सीख जरूर रहे होगे। चलते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कल की मार्केट की। उससे पहले थोड़ी चर्चा करेंगे आज की मार्केट प्रिडिक्शन के बारे में, जो कि कल हमने करी थी आज की। हर रोज की तरह 3 सिनेरियो में मार्केट की प्रिडिक्शन करता हूँ, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। अभी मार्केट में 2 दिन से क्या चल रहा है, हर दिन एक झंडा सा गाड़ दिया जाता है क्लोजिंग के टाइम। आप देख रहे हो आज भी एक कैंडल बनी है क्लोजिंग के टाइम, बट ये जो झंडा है इसका साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और अगले दिन मार्केट भले कहीं खुलती हो बट पूरा दिन मोमेंटम नीचे की साइड करती है। अब कल क्या करेगी वो देखते हैं। ठीक है, अब इन चीजों पे हमको नहीं जाना, ये चीजें मान के चलिए। अब हमारी मार्केट जो थी 3:30 तक थी, अब वो चलिए हमारी 3:15 तक। अब हमको इंट्राडे में काम करना है, तो 3:15 बजे अपनी मार्केट से एग्जिट कर लेना है। ठीक है, जो प्रॉफिट जो लॉस वो है वो फिक्स करना है और मार्केट से निकल जाना है। ठीक है, तो इंट्राडे में ही हमको काम करना है अभी कुछ दिन। और कुछ दिन क्या, मैं तो कहता हूं अगर आप ट्रेडिंग करना है ना और ट्रेडिंग में अचीवमेंट कुछ पाना है तो आप इंट्राडे ही करिए। हेडेक से भी बचेंगे, गैम्बलिंग से भी बचेंगे। ठीक है, क्योंकि आप कैरी फॉरवर्ड में किसी दिन पोजीशन लेके जाते हो और अगले दिन लॉस में खुलती है ना, तो फिर वो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, आप चाहकर भी पैसा रिकवर नहीं कर पाते। तो मेरी ओपिनियन यही है कि आप इंट्राडे ही करिए। पोजिशनल करना है तो सेलिंग करिए और हेजिंग के साथ करिए। ठीक है, तो हमने आज के लिए प्रिडिक्ट किया था कि ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट, क्योंकि जो कल कैंडल थी वो बिल्कुल 614 के आसपास क्लोज थी। ठीक है, ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास। तो हमने कल प्रिडिक्ट किया था अगर कोई कैंडल इसके ऊपर निकलेगी और ये जो हमारी रेजिस्टेंस वाली लाइन है, रेड लाइन, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगी तो जो हमारा नेगेटिव प्रोजेक्शन बना था वो कैंसिल हो जाएगा और मार्केट फिर से अपने उसी फॉर्मेशन में आ जाएगी। बट आज मार्केट ने क्या किया, पहली कैंडल की ओपनिंग और गैप अप हुई और वहीं से सेलिंग प्रेशर। ठीक है, तो पहली 15 मिनट की जो कैंडल थी वो बिल्कुल इसी के नीचे आके क्लोज करी और उसके बाद फिर मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया और रीटेस्ट के बाद मार्केट फिर दिन में नीचे ही गिरती रही। ठीक है, तो दिन में जो इंट्राडे में जो मार्केट का प्राइजेक्शन था वो नेगेटिव था, हैवी सेलिंग प्रेशर भी नहीं था बट सेलिंग प्रेशर था मार्केट में। बट लास्ट में जाते जाते क्लोजिंग के टाइम पे ये जो ऑपरेटर जो कर रहे हैं ये अलग खेला है। ठीक है, ये आपको मैंने वीडियो में ही बताया था क्या खेला चल रहा है CS वाला, कि 3:15 बजे के बाद फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन नहीं बनेगी, नई SL हट जाएंगे और मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद कैश मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, कैश मार्केट में जो खरीद फरोख्त होती है, उसके एवरेज प्राइस पे मार्केट क्लोज कर दी जाती है। ठीक है, ये ड्रामा कितने दिन चलेगा कुछ नहीं पता, कह नहीं सकते, बट इसका भी तोड़ निकल जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट में जो हमारी प्रिडिक्शन थी उसके हिसाब से मार्केट ने जो हमारा रेजिस्टेंस था 263 रुपये का, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये आज इंट्राडे का था, तो 263 से बिल्कुल मार्केट ने वापस इसे रिजेक्शन किया। और पुट साइड के जो सपोर्ट थे हमारे, पुट साइड के जो मार्केट ने सपोर्ट लिए हैं गैप 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 अप के बाद, तो यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रेंथ थी, तो यहाँ से पॉजिटिविटी थी मार्केट में और प्रीमियम ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी किया। बट लास्ट वाली जो कैंडल थी उस कैंडल में प्रीमियम सारे मेल्ट। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई और देखने में भी आई कि ये जो आप 15 के बाद वाली कैंडल देख रहे हो, ये एक कैंडल, जबकि जो सपोर्ट का प्राइस था वो रुक गया था बट प्रीमियम चल रहे थे। तो ये जो कोल के प्रीमियम है, कोल के प्रीमियम जो मेल्ट हुए तो कितनी स्पीड से हुए, उसने 160 का बॉटम बनाया। ठीक है, और 221 का 222 का 21 का टॉप बनाया, यानी कि 60 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने यहां से किया, 60। ठीक है, 60 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ किया है। बट बाइंग साइड में मोमेंटम कितना किया कैंडल ने, 107 रुपये और नीचे का 80 रुपये मान के चलिए, यहाँ 30 32 35 37 रुपये का मोमेंटम और यहाँ 60 रुपये का, यानी कि प्रीमियम डीके कराए गए स्पीड से। और उसके बाद यहाँ लिक्विडिटी ली गई इस चीज की और SL
एसएल जिसके थे उसको स्वीप कर दिया, ठीक है। और प्रीमियम पुट के डीके। अब मार्केट कहाँ क्लोज है? 624 पे, ठीक है। तो 624 पे अगर ऑप्शन चेन पे हम देखते हैं तो प्रीमियम कहाँ है? 624 पे है, तो ऑलमोस्ट प्रीमियम जो है ठीक ठाक सेटलमेंट है। अब कल क्या कर सकती है मार्केट, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मार्केट को हमको इंट्राडे में ही पकड़ना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं पकड़ना है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इंट्राडे मार्केट को पकड़ेंगे, मार्केट अभी 624 पे है। कल के हमारे लेवल, जब तक ये जो प्राइस एक्शन चल रहा है, पहले प्राइस एक्शन चल रहा था लोअर हाई लोअर लो का, ठीक है। लोअर हाई लोअर लो, यानी कि नया हाई था वो पिछले हाई के अपोजिट, सॉरी ऊपर, और जो लो था वो पिछले लो के ऊपर, ठीक है। तो लोअर हाई लोअर लो बनते हुए चल रहे थे। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ से इसको ब्रेक किया, ठीक है। लो तो जो है अभी भी उसके ऊपर ही है, बट जो हाई था वो हाई पिछले हाई के ऊपर नहीं था, ठीक है। पिछले हाई के ऊपर नहीं था, यानी कि प्राइस एक्शन जो बोलता है लोअर हाई लोअर लो, उसमें क्या चीज चेंज हुई है कि जो हाई थे वो हायर हाई जो थे वो हाई नहीं बने, बट जो हायर लो थे वो लो हायर है अभी भी, क्योंकि इस लो के नीचे ये है ऊपर है और इसके ऊपर ये लो है, बट हाई ऊपर से भी श्रिंक हो रही है मार्केट और नीचे से भी श्रिंक हो रही है, समझ रहे हो। यानी कि सेलिंग प्रेशर भी है और नीचे से बाइंग प्रेशर भी है। अब दोनों सिचुएशन मार्केट की बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आप ये चीज देख सकते हो, जैसे आज यहाँ क्लोजिंग है इस प्राइस पे, और नीचे से अगर हम देखें तो नीचे से ये वाला सिस्टम बना हुआ है मार्केट के पास, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट यानी कि मार्केट नीचे से आ रही है और ऊपर जाकर श्रिंक हो रही है दोनों साइड से, ओके। तो ये कैसे बनता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा बुलिश। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जब प्राइस इस ट्रायंगल के बाहर निकलता है तो उस साइड काफी अच्छा मोमेंटम होता है मार्केट में, ठीक है। अब अगर कल प्राइस, अब कल की बात कर लेते हैं, इनको हटा देते हैं, कल की प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम। अब अगर कल प्राइस हमारे आज के स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है, या फिर इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, अपने स्विंग हाई पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो स्विंग हाई था, अगर उसके ऊपर कल मार्केट सस्टेन करती है तो मार्केट में तेजी के आशंकाएं फिर से हैं। जब तक मार्केट इस प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक अप साइड के मोमेंटम के लिए हम नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग जो आनी चाहिए वो आ नहीं रही, ठीक है। तो हमारा प्लान कल का क्या है, अप साइड का रेजिस्टेंस तो ये है जो अभी फिलहाल 24,679 का, और कल का जो नीचे का लो है वो 24,420 का है, बट ये रेंज बहुत ज्यादा है। अगर कल मार्केट इस रेंज में रहेगी तो कल के लिए जो छोटी रेंज अगर हम बनाते हैं तो छोटी रेंज हमारी रहेगी कल का पहला सपोर्ट जो रहेगा 24,500 का रहेगा, ठीक है। तो 24,500 का पहला सपोर्ट रहेगा, और जो रेजिस्टेंस है फिलहाल मार्केट जहाँ है वहीं पे, ठीक है। इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर सेकंड सपोर्ट जो है हम 424 पे देखेंगे। इसके नीचे निकलने के बाद फिर हमारे पास सपोर्ट जो है करीब करीब 200 के आसपास जाके सपोर्ट बनती है, ठीक है। यहीं कहीं 24,198 200 के आसपास, उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं बनती मार्केट के पास, और इतना तो मार्केट में बनता भी है, प्रॉफिट बुकिंग इतनी मार्केट में बनती भी है, ठीक है। अब प्रीमियम के चार्ट पे चलते हैं, ये हैं प्रीमियम के चार्ट। मार्केट है अभी 624 पे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इनको लगा लेते हैं 600 के इन द मनी में, ठीक है। तो 624 पे चल रही है तो हमारा 600 का क्या हो गया इन द मनी, और पुट का हमारा हो गया 650 वाला, ठीक है। तो अब हमारे सामने क्या निकल के आए, प्रीमियम के चार्ट 600 और 650, 600 की कॉल 650 की पुट, ठीक है। अब इसमें हमारी जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो आ रही है यहीं कहीं 97-98 रुपए के आसपास, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है इस प्राइस का वो 180-83 के आसपास, ठीक है।
ओके। और जो अभी ये जो प्राइस चल रहा है 183 रुपये, ये मान के चलिए इस प्राइस का जो मंथली यानी कि 16 जुलाई जहां इस प्राइस की ओपनिंग हुई थी उसी प्राइस के टॉप पे है, यानी कि जितने भी सेलर ये यहाँ थे सेलर सारे सेलर ट्रैप हो चुके हैं जो पोजिशनल थे। ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो निकल गए सो निकल गए, जो अभी भी बैठे थे वो अभी क्या है, वो ट्रैप होंगे। अगर इसके ऊपर निकलेगी, अगर प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, मार्केट भी ऊपर निकलेगी। जब मार्केट ऊपर निकलेगी, अब आप यहाँ चेक कर लीजिए, अब यहाँ देखिए, जब मार्केट यानी कि इस प्राइस के ऊपर निकलेगी तो वो प्रीमियम के जो प्राइस हैं वो भी अप साइड में निकलेंगे। तो वहां फिर क्या होगा, जो कॉल सेलर हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग होगी। और यहाँ भी आप सपोर्ट देख सकते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस देखते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 24,900 या 24,900 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। तो मार्केट अगर 700 से निकलती है तो फिर 24,900 25,000 के लिए मार्केट रेडी हो जाएगी। ठीक है, और पुट के प्रीमियम ऑलरेडी दबाव में है, तो पुट के प्रीमियम अच्छे खासे पिटे हुए हैं। तो पुट की जो सपोर्ट है, आखिरी जो सपोर्ट है वो 119 रुपए की इस प्रीमियम की, इसके नीचे निकलेगा हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। फिर हमको प्रीमियम रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा कॉल के प्रीमियम का, जहां प्रीमियम रेजिस्टेंस से गिरेगा हम वहीं पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है। कल प्रीमियम के चार्ट ये रहे, प्रीमियम हमको सपोर्ट में मिलेगा या रेजिस्टेंस में मिलेगा तभी हम प्लान करेंगे। कैसे प्लान करेंगे, अगर हमको 97 98 के पास प्रीमियम मिलेगा तो हम लास्ट जो प्रीवियस कैंडल होगी जो इसको क्लोज करेगी उसकी लास्ट जो कैंडल होगी उससे प्रीवियस जो कैंडल होगी उसके नीचे का एसएल रखेंगे, यहाँ से बाय करेंगे कॉल को। ठीक है, पुट अगर हमको मिलेगा 118 रुपए के ऊपर तो हम फिर यहाँ से ट्राई करेंगे और जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी उसी कैंडल के नीचे का एसएल रखेंगे और यहाँ से हम पुट में एंट्री प्लान करेंगे। इसके अलावा मार्केट में और कोई पेचीदा सिचुएशन बना के नहीं रखनी है। आज दिन में मुझे जो थोड़ा बहुत लगा वो मैंने आपको बताया, ये जो वीडियो मैंने भेजी थी, ठीक है, उस टाइम का जो सेंटिमेंट था वो मैंने देख के आपको बताया था। कल भी मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैं आपको ज़रूर एडवाइज करूँगा चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप बने रहिए, देखते रहिए, जो भी मुझे लगता है पर्सनली वो मैं आपको एडवाइज यहाँ करता हूँ टेलीग्राम के चैनल पे। बाकी मिलते हैं कल मार्केट में क्या होता है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए भी आप थोड़े अलर्ट होकर रहना। सेंसेक्स के लेवल भी थोड़े देख लेते हैं। सेंसेक्स के लेवल भी हमारे पास जो हैं कल के लिए यही है, सिंपल सा। सेंसेक्स 800 यानी कि 7900, ठीक है, इसको पूरा राउंड फिगर ही लगा देते हैं। यहाँ 7900 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, जो शॉर्ट्स की पोजीशन बना के बैठे 79,000 पे वो शॉर्ट कवरिंग आपको मिलेंगी कहाँ तक, 79,400 तक। अगर ये सस्टेन करते हैं यहाँ तक तो फिर हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। अभी क्लोजिंग कहाँ है, 581 पे। ठीक है, इसकी सेटलमेंट जो है अलग होती है, निफ्टी की एनएससी की अलग होती है, बीएससी की सेटलमेंट अलग। अब ये जो क्लोजिंग दिखा रखी है निफ्टी में तो क्या है, निफ्टी में गैप अप यानी कि गैप दे के क्लोजिंग दिखा रखी है, बट सेंसेक्स में नहीं दिखा रखी। अब सुबह जब ओपन होगा तब देखेंगे, अगर यहाँ से गैप अप ओपन होगा तो 79,000 हमारा रजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो फिर हमारा रजिस्टेंस 700 रहेगा। ठीक है, फिर हमारा रजिस्टेंस रहेगा 700 और सपोर्ट रहेगा हमारा आज का। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा 78,000 पे। ठीक है, तो ये 1000 पॉइंट का कल मार्केट में मोमेंटम आ सकता है किसी साइड का। जो पहली रेजिस्टेंस पहला सपोर्ट तो है अंदर वाली लाइन, और एक्स्ट्रा जो बाहर का रेजिस्टेंस और बाहर का सपोर्ट है वो 79,000 और 78,000 है। ठीक है, तो इसी लेवल पे हमको काम करना है। मिलते हैं कल, मार्केट क्या करती है।